Hello, my dear students. Welcome back to my channel once again. I am Sangati, your science teacher. I am back with another video. So, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि ब्लड कैसे फ्लो करते हैं, है ना? ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो कि ब्लड को पंप करता है। ओके, so let's start today's session then. All of you can take out your notebook so that you can note down the important points. All right. Chalo, let's start today's session. So, pumping organ. Which organ is the pumping system of our body? जैसे हमारे घरों में पानी आता है, पानी is flowing through the pipeline. तो पानी ऐसे ही नहीं आ जाता है, हम क्या करते हैं, हम एक मोटर चलाते हैं या फिर पंप चलाते हैं, है ना? पंप की स्विच ऑन करते हैं तब पानी आता है। करेक्ट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी देयर इज अ पंप विच इज पंपिंग द ब्लड एंड देन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द blood vessels. Okay, so here you can see what is the pumping organ. It is the heart. You can see a 3D image of the heart. देखो कितना ब्यूटीफुल है हमारा हार्ट, है ना? तो ऐसा दिखता है कुछ हमारा हार्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर सो मेनी ब्लड कैपिलरीज आर देयर। ये और हार्ट के मसल्स में भी है, दीज आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरिकार्डियम लेयर। ओके, सो हमारा हार्ट जो है कैसा साइज होता है उसका, ये देखो एक फिस्ट जैसा साइज होता है। ठीक है, एक मुट्ठी बराबर। ओके, सो इट इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन विच इज पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द थ्रू आउट द बॉडी. Okay, so now you can see over here in this picture how heart is beating, है ना? धक 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 इस तरह से हार्ट बीट करता है ना? तो this is how the heart is beating. It is doing the contraction and relaxation, and this contraction and relaxation of the heart is resulting in the pushing of the blood. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है ये, दिस इज अ वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व है, दिस इज अनदर वाल्व, इधर वाल्व है, एओटिक वाल्व है, दिस इज द यू नो पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे, और इधर एक वाल्व होता है, इधर एक वाल्व होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व इज देयर। ह्यूमन हार्ट इज हैविंग 4 चेम्बर्स। यहाँ पे एक चेम्बर, दिस इज अनदर चेम्बर, एक ये चेम्बर, एक ये चेम्बर, तो 4 चेम्बर हो गए। ठीक है, हियर इट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट एट्रियम, left ventricle, and right atrium and right ventricle. So let's discuss about this, okay, in detail. So let's see this diagram first. कितने चेम्बर्स है देखो, 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। करेक्ट। यहाँ पे देखो, हियर इज अ वाल्व, अगेन द वाल्व इज प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, तो इधर आयोटिक वाल्व होता है, यहाँ पे होता है पल्मोनरी वाल्व, हियर इज द ट्राइकस्पिड एंड हियर इज द बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो 4 वाल्व हो गए। फिर ये आता है एक अयोटा। अयोटा इज, नाउ टेक अ नोट ऑफ दिस, अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट artery. Okay, now here is another artery which is called as pulmonary artery. Pulmonary artery is the only artery which is carrying the deoxygenated blood. Okay, otherwise all the arteries carries oxygenated blood. Here is the pulmonary vein. It is the only vein which is carrying the oxygenated blood. Okay, here is the superior vena cava and inferior vena cava. Now vena cavas are carrying the deoxygenated blood from the body parts to the heart. Superior vena cava is carrying the deoxygenated blood from the upper body part, like हार्ट से ऊपर क्या है, सर है हमारा, है ना? सर से लेके हार्ट तक लेके जाएगा superior vena cava, and inferior vena cava is carrying the deoxygenated blood from the lower body part. ठीक है, नीचे से पैरों से जितना भी deoxygenated blood है उसको लेके आता है हार्ट तक। ठीक है, so this is the structure of the heart. और these 4 chambers it is separated, जैसे right atrium right ventricle and left atrium left ventricle, ये separate होता है किससे, यहाँ पे एक muscular structure होता है, this is called as septum. Okay, so it is separated by the septum. Mitral valve is also called as the bicuspid valve. ठीक है,
तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. नाउ हियर यू कैन सी हाउ इट इज पंपिंग द ब्लड. यहाँ से पंप ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन इट इज पुशिंग. सी, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना. फर्स्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हो गया. जब एट्रियम रिलैक्स हो गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ. व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इट इज पुशिंग द ब्लड. So atrium contracts, it push the blood to move towards the ventricle. Okay, when ventricle contracts, it push the blood to move through these arteries. Okay, pulmonary artery, aorta, and these arteries, pulmonary artery. Okay, so this is how the blood is doing contraction and relaxation and pushing the heart is doing contraction and relaxation and pushing the blood. Okay. नाउ यहाँ पे देखो, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड ट्वाइस. करेक्ट. यहाँ पे एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश कर रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है. तो इट इज पंपिंग द ब्लड ट्वाइस in one cycle only. So this is called as double blood circulation. Very important, students. Okay, so blood passes through the heart twice in one complete cycle. That is called as double blood circulation. ऑल राइट. नाउ देखो डबल ब्लड सर्कुलेशन में कैसे हो रहा है. तो बेसिकली देखो, देर आर टू सर्किट्स, वन इज द पल्मोनरी एंड अनदर इज सिस्टमिक सर्किट. ठीक है, तो इस डायग्राम में देख लेते हैं. ये हार्ट है. हार्ट ने रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से रिसीव किया? लंग से रिसीव किया. राइट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में आया. तो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ना लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, तो ये कहाँ से जा रहा है? अयोटा. अयोटा के होते हुए, अयोटा आर्टरीज के होते हैं, देन आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, एंड देन इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. Correct. Then each and every cells of the body utilize the oxygen and release the carbon dioxide and the waste material also. Now this carbon dioxide, the deoxygenated blood is coming through these capillaries, through the venules, through the veins, and then reaches the vena cava. Okay. Now vena cava से ये कहाँ आ गया? यहाँ पे right atrium में. तो बेसिकली आप देख सकते हो, जो सर्किट जो सर्किट हमारी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमिक सर्किट. ठीक है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होते हुए, अयोटा के थ्रू होते हुए बॉडी सेल्स में, एंड देन वेना केवा के थ्रू कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में. दिस इज द सिस्टमिक सर्किट. फिर राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके. लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, अभी ऑक्सीजनेटेड हो गए, और फिर ये लंग से होते हुए कहाँ से आ गए? पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए फिर से आ गए लेफ्ट एट्रियम में. दिस इज द पल्मोनरी सर्किट. ओके, जिसमें ब्लड किधर को जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है. तो इस वाले पाथवे को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट. ओके, तो इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, पल्मोनरी सर्किट में राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ था. राइट वेंट्रिकल ने पंप किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. इट इज फ्लोइंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज and then reaches the lungs. Okay, and lungs में oxygenation हुआ. Then the oxygenated blood is flowing through the pulmonary vein and then reaches the left atrium. This is the pulmonary circuit. Okay, then left atrium से ये फिर से चला जाता है किधर को? left ventricle में. Left ventricle से aorta के through होते हुए body cells, then the vena cava. Okay, and then again it reaches the right atrium. दिस इज द सिस्टमिक सर्किट. और राइट एट्रियम से फिर से ये कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. तो ये जो साइकिल है ये बेसिकली चलता रहता है. ओके, इट हैपेंस कंटिन्यूअसली. ऑल राइट. बट हार्ट इज पंपिंग द ब्लड ट्वाइस. एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, तो इसलिए इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. You can take a note of this. Okay. Now, what is the necessary of double blood circulation?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ ब्लड, है ना। डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, उसको मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, क्योंकि वो उसको मिक्स नहीं होने देता तो हमारे बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। करेक्ट, क्योंकि वो तो मिक्स ही नहीं हो रहे। तो जब हमारे बॉडी के सेल्स को मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। सो दिस इज द रीजन इट इंश्योर्स highly efficient supply of the oxygen to each and every cells of the body. Okay, and it is also helping to maintain the temperature, and so it is giving enough energy to our body so that we can maintain the temperature, our body temperature. How energy? Because all oxygen is reaching to the cells directly and वहाँ पे energy production होगा, okay, without any hindrance. I hope it is clear to all of you. So this is about the heart, है ना। बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है ये, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है ये। ओके, now this is about all about the circulation in the human, blood circulation in the human. but blood के अलावा और भी चीज सर्कुलेट करती है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और चीज आती है, that is called as the lymph. now what is lymph? lymph is a clear fluid, you can say, like colorless fluid. ओके, कोई कलर नहीं होता इसमें। ठीक है, अब लिम्फ होता क्या है देखो। ब्लड में क्या होता है, ब्लड कंटेन्स डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, प्लाज्मा। Correct. The blood contains all of these things. So when the blood is flowing through the blood capillaries, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। तो जब ये ब्लड ब्लड कैपिलरीज से फ्लो हो रहा है, एज द कैपिलरीज आर वेरी वेरी थिन, है ना, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कैपिलरीज की जो थिकनेस होती है वो कैसी होती है, वन सेल थिकनेस होती है। करेक्ट, तो उसकी वन सेल थिकनेस होती है, तो क्या होता है ना, इट्स वेरी वेरी थिन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, okay, some amount of plasma along with the WBCs and some proteins कहाँ आ जाते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ऑलराइट, सेल्स के बीच में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये अगर यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो भाई जो हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो इंटरसेलुलर स्पेस में जाके एक्यूमुलेट हो गए। करेक्ट, और अगर वो वहां पे ज्यादा टाइम तक एक्यूमुलेट रहे तो वहां पे कुछ इन्फेक्शंस वगैरह कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक और वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक और वेसल्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फेटिक वेसल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल। तो ये सारे फ्लूइड कहाँ चले जाते हैं, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं। एंड इसी फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज lymph. So it is colorless. Why? Because RBC is not present there. तो colorless होता है ये। ठीक है, इसको lymph बोलते हैं। So you can see in this diagram also, in the like these are the lymph capillaries, lymphatic vessels. There are some inter tissue fluid, okay, intercellular fluid जो है ये कहाँ को चले गए, lymph में चले गए, capillaries, because these are very thin, capillaries are very thin, so it diffusion is very easy. Okay, अब ये lymph का function क्या होता है, what is the function of the lymph? So let's see this. The first function is, as it is containing the WBCs, as I already told you, right? So it contains the white blood cells and it contains the lymphocytes and macrophages. Okay, and this is providing immune system, immunity to our body. It is killing the bacteria, viruses and any other foreign substances. You know, जैसे similarly हमने WBC में पढ़ा था वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, destroys all the pathogens. So it is protecting our body against any infections and diseases. Okay. Second thing is the drainage. Now जो ये टिश्यू फ्लूइड था, ये टिश्यू फ्लूइड था, जैसे मैंने कहा था, ये यहाँ पे अगर आ गया, जम गया, accumulate होने लग गया तो क्या होगा, it will like it will create a disbalance in the fluid.
ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इसमें डिसबैलेंस होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम सर्व एज द ड्रेनेज फॉर द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज इन द बॉडीज टिश्यू फिल्टर दिस टिश्यू फ्लूइड एंड कलेक्ट्स देम, becomes the lymph. ठीक है, तो it is maintaining a balance, fluid balance by preventing the build up of excess tissue fluid. ठीक है, तो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को बिल्डअप नहीं होने देता वहां पे। तो लिम्फ, वो जो सब्सटेंसेस थे वो कहाँ मूव हो गए, अब लिम्फेटिक वेसल में मूव हो गए। नाउ इन दोस tissues intercellular spaces there could be some debris also, some cellular waste also। यहाँ पे जैसे हमने, मैं इस डायग्राम को फिर से दिखाती हूँ, तो यहाँ पे कुछ डेब्रिस भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरियाज ऑलरेडी हो सकते हैं। तो ये जब मूव करता है उनको भी साथ लेके मूव करता है। ठीक है, सो इट इज रिमूविंग द सेलुलर वेस्ट डेब्रिस फ्रॉम दोज इंटरसेलुलर स्पेसेस and it is eliminating them from our body. Okay, this is the waste removal. Now, another very important function of lymph is it is absorbing the fat, soluble vitamins and especially the fat also in the digestive system. Do you remember जब हमने विलाई वाला किया था तो मैंने बोला था क्या, विलाई के अंदर दो तरह के वेसल्स होते हैं। एक तो होता है ब्लड वेसल्स, दूसरा होता है lymphatic vessel। तो blood vessel जो है that absorbs the glucose and amino acids, and lymphatic vessel it absorbs the fatty acids। ओके, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को एब्सॉर्ब करता है क्या, lymphatic vessel। ठीक है, तो here also lymph is playing a very vital function, so it is absorbing the fats and the fat soluble vitamins also from the digestive system in our small intestine through the villi। Okay, so this is the function of lymph. So human circulatory system consists of a circulatory system, proper circulatory system, the cardiovascular system, okay, and the lymphatic system। ठीक है, तो दोनों ही आते हैं human circulatory system में। I hope it is clear to all of you students. So that is it for today's session, students. If you like the topics, if you like my teachings, so please click on the like button and hit the subscribe button also. Okay. And in the next session, we are going to discuss about the transportation in the plants. Okay. So take care. Have a nice day, all of you. Bye bye.